अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमी भट्ट और जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा अब तक कि मैं तमाशा घर से एलिमिनेट हो चुका हूं। तो आज इस वीडियो में मैं उसी बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने किस तरह से 58 डेज़ गुजारे। और उससे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे वोट किए, इतने लातादार वोट्स किए, इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए कि मैं 8 हफ्ते तक आप लोगों की वजह से उस घर का हिस्सा बना रहा और उस घर का हिस्सा बनकर मैंने वहाँ पे एक नई ज़िंदगी जी। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आप लोगों ने मेरे उस किरदार को सराहा, उस ओमी को आप जान सके जिस ओमी के बारे में कोई जानना नहीं चाहता था। आप लोगों ने उस ओमी को सुना, आप लोगों ने उस ओमी को जाना, परखा और फिर अपने इतने खूबसूरत कमेंट्स मुझे दिए। और 24 घंटे के बाद मैं तकरीबन 24 या 2 दिन के बाद मैं आप लोगों से अब मुखातिब हो रहा हूँ। वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है क्योंकि अभी तक मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो बातें, वो घर अभी तक मेरे दिल में कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं। बड़ी मुश्किल से जूझ रहा हूँ, बट क्या करें, ज़िंदगी का यही मकसद है, दी शो मस्ट गो ऑन। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम क्या बात करने वाले हैं, हम इस वीडियो में क्या बात नहीं करने वाले वो भी हम लोग कर सकते हैं। खैर बहरहाल इसलिए भी मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। एनीवे मैं बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही दिलकश रहा। वो मैंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे पल जिए हैं जो कि शायद किसी खुश नसीब इंसान को वो मिल जाए। हाँ, उस घर के अंदर थोड़ी सी टॉक्सिक पना आ गया था लोगों की वजह से, मेरी वजह से, इन सबकी वजह से, क्योंकि वो घर का एक खास एक 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 वाइब उस घर की ऐसी ही थी कि अगर कोई पॉजिटिव बंदा भी है ना तो खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो उस घर का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था और जिसको शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकूंगा और ना आप लोग कभी भूल पाएंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने बस ज़िंदगी जी है वहाँ पे। और जहाँ तक बात की जाए कि लोगों ने कहा कि मेरा कोई गेम प्लान है, मेरी कोई स्ट्रैटेजी है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि भाई मेरा कोई गेम प्लान, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैंने सिर्फ वहाँ पे एंजॉय करने जाना था और मैंने सोचा था कि 2 हफ्ते में मैं निकल जाऊँगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 हफ्ते तक रहा, क्योंकि मेरी जैसी जो हरकतें हैं ना, मुझे लगता है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा करे तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और बहुत सारे लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। इवन मेरे आस-पास के लोग जो हैं वो बर्दाश्त करते ही नहीं हैं, वो मुझे डिसोन कर देते हैं। जैसे कि मैंने अपने शो में तमाशा सीजन 4 में मैंने वो बार-बार कहा कि मुझे कोई ओन नहीं करता, व्हिच इज़ राइट। उस बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल मैं ये बात करना चाहूँगा कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी, कोई गेम प्लान नहीं था। मुझे सिर्फ है ना गेम खेलने से ज़्यादा मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी, जो मैंने दिल खोल कर वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी। और जहाँ तक मेरे गेमिंग इश्यूज़ का था कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप गेम्स क्यों नहीं खेल रहे थे वहाँ पे, आप क्यों हार जाते थे? गेम जिस तरह के नौयत के थे वो मुझे लगता था कि मैं खेल नहीं सकता था। कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ के गेम थे वो मैं नहीं खेल सकता, पर जहाँ जहाँ मेरी ईगो आना आ जाती थी वहां पे मैंने सारे गेम खेले। ये आप लोगों ने देखा होगा कि वो 11 घंटे तक है ना हाथ रखने का टास्क है, या 8 घंटे तक सुबह फजर तक हम लोग लटके हुए थे। मेरा एक डंडा टूट गया था, उसके बावजूद भी मैं लटका हुआ था और इंजॉय कर रहा था। इस तरह के गेम हो ना जो कि आपकी ईगो पर आ जाए, मेरी अना पर आ जाए, वो कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली मैं मेजोरिटी गेम्स, सारे गेम्स हारा ही हूँ, सिर्फ एक गेम खुद से जीता हूँ, बाकी लोगों ने एक आध गेम जिता दी है। सो मेरी ऐसा कोई नहीं थी। जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है यार, मैंने जैसे पहले कहा ना कि उस घर का क्राइटेरिया नहीं था, वो घर ही कुछ ऐसा था कि 24 घंटे आप 24/7 कुछ उन्हीं चेहरों को देखते थे सुबह से लेकर रात तक। तो आपको उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। वो कहते हैं ना कि जब घर में 2 लोग हों तो 2 बर्तन हो तो वो आपस में खनकते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा हिसाब किताब था कि मैं भी एक टाइम पे ना नेगेटिव हो रहा था, पर मुझे कोशिश कर रहा था कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ। बट स्टार्टिंग के 4 5 हफ्ते मेरा जो जेस्चर था, मेरा जो तरीकेकार था, वो काफी पॉजिटिव था, क्योंकि मैं बड़ी शरारतें कर रहा था। उस वक्त मेरी जैनब से दोस्ती बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बट आने वाले वक्तों में जैनब से दोस्ती हो गया। वो काफी सारे लोगों ने बोला कि जब से आपकी जैनब से दोस्ती हुई आप नेगेटिव हो। नहीं, वो भी मेरी एक हिस्सा है, वो भी मेरी लाइफ का एक दूसरा चेहरा है कि मैं पहले बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा हैप्पी गो लकी था। फिर उसके बाद मैं जब ज़ैनब के साथ चला गया तो मैं काफ़ी प्लान कर रहा था, ये भी कर रहा था। फिर मैं आर्टिस्ट बन गया, मैं एक्टर, वहाँ पे अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने लग गया।
तो हर चीज का एक टाइम होता है। शरारतें मैं अपनी जगह पे कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, नेक परवीन बन गया, और पता नहीं क्या कौन कौन से लातादात किरदार मैंने वहां पे अंजाम दिए सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोगों के कमेंट्स जब पढ़े तो मेरा दिल कसम खुदा के गार्डन गार्डन हो गया, आई स्वेयर। और तो ये कि मैं नेगेटिव भी हुआ हूँ, मैं पॉजिटिव भी था, और आम जिंदगी में मैं भाई पॉजिटिव ही हूँ, कसम से, आई स्वेयर टू गॉड, तुम्हारी जान की कसम। तो नेगेटिव पॉजिटिव का क्या इंसान हूँ यार। मैं कोई 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 ना बिना रूह के कोई इंसान, मैं कोई प्रोडक्ट तो हूँ नहीं कि मेरे अंदर इमोशंस ना आए, मैं रो नहीं सकूं। जब मैं इंसान हूँ तो भाई मैं रो भी सकता हूँ, मैं नेगेटिव भी हो सकता हूँ, मैं पॉजिटिव भी हो सकता हूँ, मैं अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकता हूँ। तो वो घर की कुछ ऐसी खसूसियात थी जिसकी वजह से आपके अंदर खुद ब खुद चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी। फिर मेरी ज़ैनब से भी फाइट हुआ करती थी। जब जब मेरी ज़ैनब से फाइट होती थी तो मैं उसका किरदार अदा कर दिया करता था। वो जो थी नेक परवीन नहीं, बाजी परवीन नागन, किरदार याद है आपको? तो ज़ैनब की जो खसूसियत थी तो उस वजह से मैंने उसका नाम है नागन रख दिया था। वो हर किसी को डसती थी। बट उसके साथ एक फाइट हुई, बट उसके साथ काफ़ी मेरी फाइट हुई है। क्या करेंसी प्रिंटिंग वाली में मेरे सबसे बड़ी ज़ैनब की फाइट हुई, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चली गई थी और 2 हफ्ते तक मेरी आवाज़ नहीं आई, और अभी तक मेरी आवाज़ उस टास्क के बाद से नहीं आई है। इस बात को तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो है। बट इन दी एंड वो मेरी अब दोस्त बन गई है, और हम बड़े अच्छे से, अभी पिछले कल ही मेरी उससे मुलाकात हुई है, और हम पुरानी बातों को याद करके हंस रहे थे। एंड फिर ये कि एक और बात मुझे डिस्कस करनी थी आप लोगों से कि मैंने सैफ का ग्रुप क्यों छोड़ा। काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि मैंने सैफ का ग्रुप क्यों छोड़ा। एक्चुअली मैं सैफ के ग्रुप में पिछले 1 हफ्ते में था, जब स्टार्टिंग का वीक था, तो मैंने सोचा कि मैं सैफ के ग्रुप को मैं ज्वाइन करूं। बड़ा अच्छे पॉजिटिव लोग हैं, सिंगर हैं ये लोग, बट मुझे लगा कि मेरी प्रियोरिटी है ना तीसरे चौथे नंबर पर है, फिर वो प्रियोरिटी 5वें नंबर पर चली गई। तो जब मैं प्रियोरिटी लेवल पर आ जाऊं तो यार वो दोस्ती का क्या, वो दोस्ती नहीं हो सकती थी, वो प्रियोरिटी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ना ओएस और मेडी के ग्रुप में आ जाऊं, पर वो लोग मुझे ओन नहीं कर रहे थे। फिर तीसरे हफ्ते में मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा। हमने तो सोचा भैया कि हम करेंगे अब इंडिविजुअल गेम, और इसके बाद जितने भी गेस्ट आए उन्होंने यही बोला कि ओमी तुम्हें कोई ओन नहीं करता, तुम अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहे हो। और जहां तक उन्होंने बोला था कि आपको कोई ओन नहीं करता, बाहर भी कोई ओन नहीं करता, सीरियसली मुझे बाकी कोई ऐसा, मेरी जिस तरह की नेचर है, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, 1 या 2 ही दोस्त हैं मेरे जो कि बचपन से मुझे समझते हैं। जितनी मेरी उम्र है उतनी ही मेरे पुराने दोस्त है, तो वही लोग मुझे ओन करते हैं। इसके अलावा मुझे कोई ओन, मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं करता। हाँ, अब शायद जो ओन करते हैं ना वो आप लोग हो, क्योंकि जो भी मैंने हरकत की है वो आप लोगों ने देखी है। जब मैं रोया हूँ आप लोग रोए हैं, जब मैं हंसा हूँ आप लोग हंसे, जब मैं खुद इंटरटेन किया आप लोगों को तो आप मुस्कुराए हैं। तो मुझे लगता है कि अब मेरी फैमिली बन गई है आप लोग, क्योंकि अब आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बार बार कहता रहता हूँ मैं आप में से हूँ। मैं ये क्यों कहता था, मैं हमेशा से इसलिए यह कहता था क्योंकि जब मैं आप लोगों में से ही उठकर यहाँ पर आया हूँ, जब मैं खुद आ सकता हूँ, आप ही का हिस्सा हूँ, मैं जब इस लेवल पे आ सकता हूँ तो आप लोग भी कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करें तो वो आप कर सकते हैं। जब भी मैंने फिर से कह रहा हूँ मैं आप में से हूँ, तो भैया मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी मैं उस तमाशा घर से निकला नहीं हूँ। मेरा दिमाग अभी भी मौफ हो चुका है, और अभी भी उनकी यादों की वजह से, उस घर की यादों की वजह से मेरे अल्फाज थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से मातरत खा हूँ अगर मेरे अल्फाज आपको समझ में नहीं आ रही हूँ, या अगर मैं कंफ्यूज हूँ। अभी भी निकला हूँ, थोड़ा दिमाग ठीक होगा, कुछ सेशंस लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। उस वक्त मैं आपसे बड़े कॉन्फिडेंट वे में बात करूँगा। और जहाँ तक मेरे एक्टिंग स्किल्स के बारे में आप लोगों ने बात की, तो मैंने 2011 में सबसे पहले नेपा ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। फिर एक्टिंग स्किल्स मुझे दिखानी थी, जिस वजह जो मेरा फोटे था वही मैंने तमाशा घर में दिखाया, कोशिश की मैं वही करूँ। एंड और अच्छा, मैं बार बार नीचे इसलिए देख रहा हूँ, मैंने कुछ आपके कमेंट्स लिखे, मैं उसके हिसाब से मैं ना सवाल के जवाब दे रहा हूँ। दूसरा सवाल क्या है, व्हाई ऑलवेज ट्राई टू विन गेम, आई विल ट्राई टू विन गेम। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मैं गेम बीच में ना छोड़ूं। मैं खुद से हार जाता था, एक्सीडेंटली हो जाता था, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं दिल खोल कर मैं गेम खेलूं। और जब भी आप लोगों ने मुझे मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन का खिताब दिया, सो आप लोग ही हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक 8वें हफ्ते तक पहुँचा हूँ। एंड फॉर दैट आई लव यू यार, सीरियसली दिल से। और ये कि
कलरफुल ड्रेसिंग, मेरे जो बात हुई थी, मेरी कलरफुल ड्रेसिंग सिंपल सी बात है, मैंने कलरफुल ड्रेसिंग जो ली है लंडा बाजार से ली है, लाइट हाउस से ली है, और अलादीन का जो लंडा बाजार है वहां से दिल खोल कर मैंने शॉपिंग की है, उसको मैंने आके साफ की है, ऑल्टर किया, और मैंने अपना वार्डरोब बना लिया। मैंने खुल खुल कर बोल रहा था कि मैंने लंडा बाजार से लिया, और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है कि मैंने चीजें ली हैं, क्योंकि हर इंसान ले सकता है यार, क्यों नहीं ले सकता। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था तो मैंने ले लिए, खत्म। मैंने अच्छे से कैरी किए, खत्म। तो मुझे पसंद आ रहे थे तो मैंने लंडा बाजार से कपड़े खरीद लिए। ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि मैंने कहाँ से लिए, तो मैंने बात कर ली। माई एक्सट्रीम फाइट विद ज़ैनब महाम है, इन लोगों से मैंने काफ़ी लड़ा हूँ, बट मेरी सबसे अच्छी आदत ये थी, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, कि जब भी किसी लड़की से मैं लड़ता था तो हमेशा रात में मैं उनसे माफ़ी मांग लेता था, चाहे वो महाम हो, कबल हो, दानिया हो, इन लोगों से मैंने हमेशा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे मेरी माँ सिखा कर गई है कि हर औरत की रिस्पेक्ट करना तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अगर किसी तरह से अपने किसी एक्ट से किसी औरत का, किसी लड़की का दिल दुखाऊं, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे बोल कर गई है, ये इंतकाल फरमा गई है कि सबसे पहले औरतों के हुकूक और उनकी इज्जत करना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है। सो मैं पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं माफ़ी मांगूँ, और सैफ से भी मेरी लड़ाई हुई थी आने से पहले, उससे भी मैं माफ़ी मांगी तो नहीं खैर, मगर गले लगा कर आऊँ। सैफ से जो मेरी लड़ाई हुई थी उसकी बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि छोटी सी लड़ाई थी एक चाय के ऊपर, क्योंकि मेरी चाय पकी नहीं थी आखिरी दिन। मैं सैफ ने बोला मुझे ये पतीला चाहिए, मैंने बोला मेरी चाय नहीं बनी, मैं अपना पतीला आपको थोड़ी देर में देता हूँ। सैफ ने बोला हमारा खाना बन चुका है, आप अपना पतीला खाली करें, और फिर मैंने मना कर दिया। सैफ ने ज़बरदस्ती डालने लगा, तो वो ज़बरदस्ती डालने लगा तो फिर मैंने रिटेलिएट किया, मैं भागा। मुझे चढ़ाने वाले दो लोग थे, मुस्लिम और महम। अगर वो लोग नहीं बोलते तो शायद मैं नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था, मैं किसी और मेंटल स्टेट में था। उस वजह से मैंने सोचा कि यार मुझे भागकर ये करना होगा एक्शन, वरना ये मेरी चाय फेंक ना दे, उस डर से गया था। तो पर उसका एक्शन ये हुआ कि सैफ अचानक, सैफ के जो वो एग्रेशन था वो उस लेवल का आया, और ये सैफ का एग्रेशन मैंने 58 डेज में पहली मरतबा देखा। पता नहीं किस सेंस में हुआ। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि हम ग्रुप में उसको घेर कर टारगेट कर रहे थे। कसम खुदा की आपने सिर्फ 1.5 घंटा देखा है, हम पूरे 24 घंटे साथ रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। हम कोई ग्रुप नहीं कर रहे थे, वो शायद आपको दिखने में लग रहा होगा, हमें इंडिविजुअली बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, बट उसकी तरफ से। तो उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे थे कि ना करें, और मैं ग्रुप में नहीं खेल रहा था, मैं सोलो प्लेयर था, मैं अपने हक के लिए हमेशा से आवाज़ उठाया करता था, और खुद ब खुद मेरे साथ लोग मिल जाया करते थे। बहरहाल तो वो फाइट हुई, सैफ ने मुझे अपने मेरे इतना करीब आ गया, और फिर उसने मुझे अपने चेस्ट से धक्का दिया, शायद वो भी आपको नहीं दिखा होगा, बट उसकी तरफ से धक्का आया था। बट उसके बाद हमारी सुलह सफाई हो गई थी। हम लड़कों की खास बात ये थी कि हम पूरे दिन लड़ा करते थे, पर रात में जब कमरे की लाइटें बंद हुआ करती थी तो हम आपस में एक दूसरे हाथ मिला के सॉरी बोल दिया करते थे, क्योंकि लड़के एक इंसान है, एक ऐसी शय है कि कुछ भी हो जाए रात में वो गले लगकर हाथ मिलाकर सॉरी एक दूसरे को बोल दिया करते थे। सैफ की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि सैफ है ना, यारों का यार है। अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाशा घर में वैसे नहीं बनी, बट बाहर आकर ज़रूर बनेगी मेरी उसकी, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, पर वो मैसेज मुझे घर में रहकर कन्वे नहीं हुआ। बाहर निकला तो लोगों ने मुझे बताया कि वो आपके बारे में कैमरे में ये बोला करता, तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि मैंने सैफ से बना के नहीं रखी। उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि क्या कहते हैं, यासीन यासीन थोड़ा सा गड़बड़ था, उसकी जो बातें हुआ करती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, पर उससे भी आने से पहले मैंने सुलह सफाई कर ली। आपने देखा होगा मैं सबसे गले लगा, और वो हुआ। सो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। तो यही मेरी छोटी सी जर्नी थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे बारे में कोई नेगेटिव थॉट रखते हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी खाऊँ। बस मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, ताकि मैं आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा काम कर सकूँ, आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हंसाऊँ, और अपनी एक्टिंग से कहीं ना कहीं रुलाऊँ। सो मुझे आप लोगों के प्यार, सपोर्ट की और बेतहाशा क्या कहते हैं उसको, मोहब्बत की ज़रूरत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा कोई वहाँ पे दोस्त घर में नहीं बना, क्योंकि पहले दिन जब मैं एंटर हुआ था तो मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पर
आया हूँ और वो मैं रहूंगा और आप मेरे कुलीग्स हैं क्योंकि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। दोस्ती करना है, घर से बाहर हम लोग दोस्ती करेंगे, जैसा कि मेरा हमेशा से प्रॉमिस किया। ज़ैनब से बाहर निकला तो ज़ैनब से मेरी दोस्ती होगी, घर के अंदर भी दोस्ती हो गई थी, बट ट्रस्ट में ज़ैनब बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा आप लोगों ने देखा। ज़ैनब बहुत अच्छे दिल की मालिक है, बहुत ही काइंड सोल है, और इस तरह से माहम है, और आज भी कोई ना कोई निकला होगा, तो बहुत अच्छे लोग हैं। पर घर की जो सूरत हाल थी, घर में जो सिचुएशन थी, वो उसके माहौल की वजह से इंसान बदल देता है। ट्रस्ट में अगर आप लोग भी 10 दिन भी वहाँ पे रह जाना तो बहुत बड़ी बात है, इवन 5 दिन भी आप रह जाना बहुत बड़ी बात है, वो इंसान को बदल के रख देता है घर। तो यही कहना चाहूँगा कि ये लोग घर से बाहर आए तो मैं इन लोगों को सबका दोस्त होगा। वो लोग यकीनन मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ओमी कुछ भी करता है भैया, लोगों को बुरा नहीं लगता, क्योंकि ओमी ऐसा ही है। जैसा हम जिंदगी में है वैसा ही तमाशा घर में था। हाँ, चोरी चकारी के अलावा मैं कुछ नहीं करता, लाइक मतलब चोरी चकारी मैं बिल्कुल नहीं करता, मेरे कहने का मतलब है आम जिंदगी में मैं बस प्यार बांटता हूँ, प्यार समेटता हूँ, और बस इस तरह से ना प्यार लेकर अपनी कामयाबी की तरफ, मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा हो जाएगा, और उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और अब मैं अपनी वीडियो को अख्ताम करता हूँ। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब के बटन पर टैप कीजिए। साथ ही साथ मुझे आपके कमेंट से पता चलता रहेगा कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट में। एंड साथ ही साथ एक और मैं ऐलान करना चाहता हूँ, तमाशा घर में मैंने जो भी कपड़े पहने हैं तो वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों का हिस्सा बना रहूँ। उसके लिए आप लोगों को छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपको ये बताना होगा कि मैंने कौन सी एपिसोड में कौन सा ड्रेस पहना था, और आपको मेंशन करना होगा कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, और उसकी तस्वीर दे सकते हैं तो तस्वीर दे दें, मुझे उसका कलर बता दें, कलर बता दें, जो भी है वो बताएं, फिर वो मैं ड्रेस आपको न्यूली बनाकर एज अ गिफ्ट के तौर पर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने भी मुझे वोट्स दिए हैं एज अ गिफ्ट के तौर पर, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ गिफ्ट दूं। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है ओमी, साइनिंग ऑफ, एंड फिर से बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।